अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बेहतर होंगे और अल्लाह पाक आप सबको बेहतर रखे, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आप सब पर और हमारे पाकिस्तान पर और पूरी दुनिया पर अल्लाह ताला की रहमत हो। आप यूट्यूब पे देख रहे हैं मेरा चैनल मुगल फूड एंड व्लॉग। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और अपनी दुआओं में मुझे याद रखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बनाएंगे मटर कीमा, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे हमने अदरक लहसुन लिया है, इसका पेस्ट बनाएंगे हम। 7-8 हमने सब्ज़ मिर्च ली है। तीन अदद हमने बड़े टमाटर लिए हैं। और ये हमने आधा प्याज लिया कच्चा, ये भी इसमें डालेंगे, इसका भी पेस्ट बनाएंगे। तो इन सब चीज़ों को पेस्ट बनाते हैं, फिर भी आपसे मिलते हैं। सबसे पहले हमने ऑयल डाला। ये जिसे कुकिंग करते हैं, ये 2 चमचे भर के मैंने ऑयल डाला। तकरीबन ये बन जाते हैं 10-12 ग्राम ऑयल बनता है। ऑयल लें या घी लें, जो आपको पसंद हो। और 3 अदद मैंने प्याज लिए। इनको हम गोल्डन ब्राउन करेंगे 5-6 मिनट तक। इसको गोल्डन ब्राउन होने में लगेगा टाइम। तो फिर मैं आपको मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। मीडियम फ्लेम पे हमने प्याज ब्राउन कर लिए। अब हम इसके अंदर पेस्ट डालेंगे। अदरक, लहसुन, प्याज, टमाटर और आधा हमने कच्चा हुआ प्याज लिया था, उसका हम पेस्ट डालेंगे। इसको भी हम 2 से 3 मिनट अच्छी तरह पकाएंगे, ताकि जो अदरक लहसुन की स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सारे मसाले को हमने 5 से 6 मिनट अच्छी तरह फ्राई कर लिया है, ताकि इनकी स्मेल, इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। अब हम इसके अंदर मसाले शामिल करते हैं। ये है हमारे पास 1 टीस्पून है खुश्क धनिया पिसा हुआ, और ये है हाफ़ टी स्पून काली मिर्च पिसी हुई, और ये है हमारे पास 1 टीस्पून हल्दी, और ये हमारे पास है हाफ़ टेबल स्पून कह लें, या फिर आप 1 टीस्पून मिक्स गरम मसाला है। और ये 1 टेबल स्पून हमारे पास है सुरख मिर्च, और ये 1 टेबल स्पून हमारे पास है नमक, और ये हमारे पास 1 टेबल स्पून ये रफ सा हमने कूट लिया है ये ज़ीरा। तो ये इसमें शामिल करेंगे सारे मसाले। इनको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। दो मिनट इसको अच्छी तरह डाल के मसालों को हम फ्राई करेंगे। तो 7-8 टेबल स्पून हम डालेंगे योगर्ट, इसमें दही। आठ टेबल स्पून हमने इसमें दही डाल दिया। और जब भी आप ये मटर और कीमा पकाएं, तो टमाटर का जो सा पेस्ट है थोड़ा सा ज़्यादा रखें और दही ज़्यादा डालें। उससे ये होगा कि आपकी जो कुकिंग है, जो आपकी हंडी है, उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। और अदरक लहसुन का और कीमे की जो स्मेल होती है ना, वो भी ख़त्म हो जाएगी, बल्कि एक अच्छी खुशबू आएगी, एक अच्छा टेस्ट आएगा। 3 को हमने कीमा लिया है, ना ये ज़्यादा बारीक है ना ही ज़्यादा मोटा है। और 3 को हमने मटर लिए हैं, इक्वल इनकी है मिकदार। तो इसमें अभी हम पानी शामिल नहीं करेंगे। इसको ये दही और टमाटर का जो पेस्ट है ना, इसमें पकाएंगे। हाँ, अगर पानी की ज़रूरत पड़ेगी तो फिर हम थोड़ा सा पानी डाल सकते हैं। कीमा और मटर हमने अच्छी तरह मिक्स कर दिया है, और लो फ्लेम पे हम इसको पकाएंगे जितनी देर तक ये दोनों चीज़ें गल नहीं जाती। थोड़ा कैप दे दें और लो फ्लेम कर दें।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त हमारी कुकिंग हो गई है तैयार, कीमा और मटर की रेसिपी। आपने वक्फे वक्फे से आलू चेक करते रहना कि कहीं आपकी हंडियाँ नीचे ना लग जाए। ठीक है, दूसरी बात, कोशिश करें कि ना जितना हो सके प्रेशर कुकर के बगैर हंडिया पकाएं, उसमें ये कि टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। तो नमक थोड़ा कम था, मैंने टेस्ट किया, बहुत मज़ेदार बना, नमक कम था, वो मैंने थोड़ा सा और शामिल किया। आप भी अपने जायके के हिसाब से नमक मिर्च कम कर सकते हैं। अब हम इस थोड़ा सा इसमें धनिया ऐड करेंगे और फिर हम इसको डिश आउट करेंगे। तो ज़बरदस्त कीमा मटर की रेसिपी हो गई है तैयार, बहुत ज़बरदस्त है, मज़ेदार है। आप भी बनाएं, खाएं और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और ऐसे ही मुझे अपने आप सबकी सपोर्ट की ज़रूरत है, सपोर्ट करते रहिएगा। खुश रहें और सबको खुश रखें। अल्लाह हाफिज़। और इसको अब हम थोड़ा सा कर देते हैं गार्निश।